किसी भी जुर्म की सजा जरूरी होती है, लेकिन जब सजा इंसानियत की हदें पार कर दे तो इंसाफ नहीं बल्कि दरिंदगी कहलाती है। मध्यकाल यानी मिडिल एजेस इंसानी इतिहास का वो दौर था जब कानून से ज्यादा डर जालिमों के इजाद किए गए टॉर्चर टूल्स से होता था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इतिहास के 15 सबसे भयानक सजाओं के बारे में, जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर आप इतिहास के अनसुने राज जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15, पियर ऑफ एंग्विश। इस यंत्र का आकार एक फल की तरह होता है, नाशपाती के जैसा, लेकिन इसके अंदर छुपा होता है भयानक क्रूरता। ये लोहे से बना होता है और इसकी 3 या 4 पंखुड़ियां होती है जो स्क्रू की मदद से धीरे धीरे खुलती है। इस नाशपाती को अक्सर मुंह, योनि या मलद्वार में डाला जाता है और फिर धीरे धीरे से खोला जाता है, जिससे अंदरूनी अंग फटने लगते हैं। पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि पीड़िता वहीं बेहोश हो जाता है या मर जाता है। नंबर 14, जुडास क्रैडल, जिसे यहूदा की पालना कहते हैं। यहूदा की पालना इंसानियत की सबसे क्रूर सजा थी। मध्य युग एक ऐसा दौर जहां विश्वास, धर्म और सत्ता तीनों मिलकर न्याय तय करते थे। उसी दौर में जन्मा एक यातना यंत्र जुडास क्रैडल, जिसे आज भी लोग कांपते हुए याद करते हैं। यहूदा की पालना नाम जितना मासूम, सजा उतना ही भयानक। ये एक नुकीली शंख के आकार का लकड़ी या लोहे का यंत्र होता था, जिसके ऊपर कैदी को उतार कर बैठा दिया जाता था। कैदी का शरीर यंत्र एक नुकीले शंकु के आकार का बना होता था, जिसके ऊपर कैदी को बैठा दिया जाता था। कैदी का शरीर ऊपर से रस्सियों से बांध दिया जाता था और नीचे नुकीला सिरा होता था। उसे धीरे धीरे उस नोक पर बैठा दिया जाता और फिर वजन के अनुसार उसकी त्वचा, मांस और उसके आंतरिक अंग फटने लगते थे। ये पीड़ा कई घंटे, कई दिन तक चलती थी। ये यंत्र शरीर नहीं, आत्मा को तोड़ने के लिए था। इस यातना का उपयोग उन लोगों पर किया जाता था जो चर्च के खिलाफ बोलते थे या जिन पर जासूसी का आरोप होता था। नंबर 13, ब्रेस्ट रिपर। इसे बनाया ही गया था सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। ये यंत्र लोहे का बना होता था। पंजे की तरह 4 नुकीले हिस्से होते थे, जिन्हें गर्म किया जाता था और महिलाओं के स्तनों में खोस दिया जाता था। जिन महिलाओं पर बलात्कार का झूठा आरोप या काले जादू का इल्जाम लगाया जाता था, उन्हें इस यंत्र से सजा दी जाती थी। पंजे उनके स्तनों को नोचते, काटते और फिर शरीर से अलग कर देते थे। कई बार महिलाएं वहीं मर जाती थी और जो बचती वो इंसान की शक्ल में लाश बन जाती। नंबर 12, इम्पालमेंट। एक ऐसी सजा जिसमें इंसान को भाले पर जिंदा चढ़ा दिया जाता था। ना कोई एक वार, ना कोई तुरंत मौत, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया जो शरीर को इंच इंच फाड़ती थी और मौत घंटों, कभी कभी दिनों तक नहीं आती थी। कैदी को नंगा किया जाता था और फिर उसे उस नुकीले भाले पर धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर बैठाया जाता था। गुदा या योनि से शरीर में घुसती थी और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को चीरती हुई सिर या कंधे तक पहुंचती थी। लेकिन ध्यान रहे, ये मौत नहीं होती थी, ये मृत्यु का तमाशा होता था। कैदी की नसें, फेफड़े और आंतरिक अंगों का सावधानी से बचाया जाता था ताकि वो ज्यादा देर तक जिंदा रहे, ज्यादा चीखे और ज्यादा सबक बन पाए। ये सजा सिर्फ व्यक्ति को खत्म करने के लिए नहीं था, ये डर का शासन स्थापित करने का तरीका था। नंबर 11, फ्लाइंग। एक ऐसी यातना जिसे मध्ययुगीन शासन एशियाई, यूरोपीय और कुछ अरबी राजतंत्रों में भी प्रयोग किया जाता था। इसे उस व्यक्ति के ऊपर किया जाता था जो या राजा के खिलाफ बोलता था
या जिसे जनता के सामने उदाहरण बनाना होता था। कैदी को बांध दिया जाता था, उसके हाथ और पैर को पूरी तरह फैला दिए जाते थे ताकि वो हिल भी ना सके। फिर जल्लाद एक पेशेवर यातना कर एक चाकू से उसकी चमड़ी को धीरे धीरे काटता, उधेड़ता, गर्दन से शुरू होकर पीठ, छाती, पेट, यहाँ तक कि उसके चेहरे और उंगलियों को भी नहीं छोड़ा जाता था। ये प्रक्रिया घंटों चलती, कभी कभी दिनों तक भी, और कैदी जब तक जिंदा रहता तब तक उसका आखिरी कतरा बह ना जाए। ये दर्द से उसकी आत्मा दम तोड़ती। नंबर 10, फोर्क पनिशमेंट, जिसे हिंदी में कांटे की सजा या दो मुँहे कांटे की यातना भी कहते हैं। ये एक मध्यकालीन यातना यंत्र था जिसे खासकर धर्म के खिलाफ बोलने वालों के लिए या कथित जादूगरों के लिए प्रयोग में किया जाता था। ये एक लोहे का दो मुंह कांटा होता था। दोनों सिरों पर तेज और नुकीले फन होते थे। कांटे को एक पट्टी या बेल्ट की मदद से पीड़िता की गर्दन पर बांध दिया जाता था। जरा सा भी हरकत या शब्द बोलने की कोशिश करने पर कांटा अंदर घुस जाता था और दर्द असहनीय होता था। जिन पर जादू टोना, व्यभिचार या इस निंदा का आरोप होता था, कभी कभी ये सजा दिनों तक चलती थी। नंबर 9, डेथ बाय साविंग, आरे से काटने की सजा। ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती थी। अपराधी को खड़ा या उल्टा लटकाकर बांध दिया जाता था, फिर उसे आरे से बीचों बीच या नीचे से ऊपर की ओर काटा जाता था। कभी कभी ये काटना नाभि से शुरू होकर सिर तक चला जाता था और कभी कभी सिर से नीचे की ओर। चूंकि शरीर में रक्त प्रवाह धीरे धीरे कम हो जाता था, इसलिए व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता था और अत्यधिक पीड़ा सहता था। ये सजा मध्यकालीन यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में दी जाती थी। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार मुगल काल और मध्यकालीन भारत में भी इसे कुछ विशेष मामलों में प्रयोग किया जाता था। आरे से काटने की सजा मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक और अमानवीय सजाओं में से एक मानी जाती है। 8, ब्राज़ेन बुल, पीतल का सांड। इस दंड की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी। एक विशाल पीतल का सांड बनाया जाता था जो पूरी तरह खोखला होता था। अपराधी को इस सांड के भीतर बंद कर दिया जाता था। फिर सांड के नीचे आग लगाई जाती थी जिससे अंदर बंद व्यक्ति धीरे धीरे आग की तपिश में भून जाए। सांड की मुंह में इस तरह की नलियां लगाई जाती थी कि अंदर से निकलने वाली चीखें सांड की आवाज जैसी प्रतीत हो। ये दृश्य और ध्वनि दर्शकों को एक भयावह मनोरंजन की तरह प्रस्तुत की जाती थी। नंबर 7, थंबस्क्रू, एक यातना देने वाला यंत्र था जिसका प्रयोग मध्यकालीन युग में किया जाता था। इसे अंगूठों की उंगलियों में, कभी कभी पैर की उंगलियों को धीरे धीरे कुचलने के लिए बनाया गया था। ये एक धातु का उपकरण होता था जिसमें दो सख्त प्लेटों के बीच अंगूठी या उंगली को रख दी जाती थी। ऊपर से एक स्क्रू को धीरे धीरे कसा जाता था जिससे प्लेट आपस में आ जाती थी और उंगली को कुचल दी जाती थी। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती थी जिससे अतिरिक्त पीड़ा होती थी, लेकिन व्यक्ति तुरंत नहीं मरता था। ये यातना व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती थी। नंबर 6, आयरन चेयर, एक मध्यकालीन यातना यंत्र था जिसका इस्तेमाल अपराधियों, कैदियों या राजद्रोहियों के लिए किया जाता था। ये कुर्सी पूरी तरह लोहे या स्टील की बनी होती थी। इसकी पीठ, सीट और हाथ रखने की जगहों पर नुकीले कीलनुमा कांटे लगे होते थे। अपराधी को इस कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठाया जाता था, फिर उसे रस्सियों से मजबूती से कुर्सी से बांध दिया जाता था। कभी कभी कुर्सी के नीचे अग्नि जलाई जाती थी जिससे ये कुर्सी गर्म होकर त्वचा को भी जला देती थी। नुकीले कांटे शरीर में धीरे धीरे घुसे जाते थे। ये भी उन यातनात्मक उपकरणों में गिना जाता है जो इंसान की निर्दयता की चरम सीमा को दर्शाती है। नंबर 5, कॉफिन टॉर्चर, ये भी एक मध्यकालीन क्रूर सजा थी।
जिसमें व्यक्ति को ताबूत के आकार के एक संकरे लोहे या लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया जाता था। अपराधी को एक मानव आकार के पिंजरे या ताबूत में खड़ा कर दिया जाता था। ये ताबूत इतना संकरा होता था कि व्यक्ति बैठ नहीं सकता, सिर्फ खड़ा रह सकता था। उसके हाथ, पैर और सिर पिंजरे से बाहर निकलते रहते थे, जिससे उसे पूरी तरह असहज अवस्था में रखा जाता था। कई बार लोगों को दिनों तक धूप, वर्षा, सर्दी में इसी तरह खड़ा रहना पड़ता था। कुछ मामलों में तो ताबूत को चौराहों या भीड़ वाली जगह पर लटका दिया जाता था, जिससे आम लोग अपराधी को देखे, अपमान करे या पत्थर उन पर फेंके। ये सजा विशेष रूप से मध्यकालीन यूरोप में दी जाती थी। नंबर 4, बुरिड अलाइव यानी जिंदा दफनाना। जिंदा दफन करना एक अत्यंत क्रूर और अमानवीय सजा थी, जिसमें अपराधी या दोषी व्यक्ति को पूरी तरह जीवित अवस्था में मिट्टी या किसी गड्ढे में गाड़ दिया जाता था। ये सजा या तो मृत्यु दंड के रूप में दी जाती थी या फिर एक धार्मिक संस्कृति शुद्धि के नाम पर। व्यक्ति को किसी गहरे गड्ढे या ताबूत नामा स्थान में रखा जाता था। फिर उसे ऊपर से मिट्टी डालकर पूरी तरह ढक दिया जाता था, कभी सिर तक, कभी केवल गर्दन तक। वो व्यक्ति धीरे धीरे दम घुटने, घबराहट, भय और ऑक्सीजन की कमी से मर जाता था। नंबर 3, रैक टॉर्चर पनिशमेंट। रैक एक मध्यकालीन यातना यंत्र था, जिसका उद्देश्य था अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति को शारीरिक रूप से यातना देना, तोड़ना और अक्सर मृत्यु तक पहुंचाना। ये एक लकड़ी का चौकोर फ्रेम होता था, जिसमें चारों कोनों पर रस्सियां लगी होती थी। व्यक्ति के हाथ और पैर इन रस्सियों से बांध दिए जाते थे, हाथ ऊपर और पैर नीचे की ओर। फिर इन रस्सियों को धीरे धीरे घुमाया जाता था। जैसे जैसे रस्सियां खींचती थी, शरीर में भी फैलता था, जैसे जैसे रस्सियां खींचती थी, शरीर भी फैलता था, जिससे मांसपेशियां फटने लगती थी, जोड़े उखड़ जाते थे और अतः हड्डियां टूट जाती थी। ये यातना इतनी भयानक होती थी कि व्यक्ति अक्सर या तो अचेत हो जाता था या मर जाता था। नंबर 2, रैट टॉर्चर। चूहों से यातना देने का एक बेहद अमानवीय और क्रूर दंड था, जिसमें जीवित चूहों का इस्तेमाल करके अपराधी को भीतर से कुचलने, भयभीत करने या धीरे धीरे मारने का प्रयास किया जाता था। ये एक व्यक्ति को पीठ के बल लेटा दिया जाता था और बांध दिया जाता था। उसके पेट या शरीर के हिस्से पर एक धातु या मिट्टी बर्तन रख दिया जाता था, जिसमें एक अधिक जीवित चूहे होते थे। फिर उस बर्तन को ऊपर से गर्म किया जाता था, या तो आग से गर्म या कोयलों से। गर्मी से बचने के लिए चूहा बर्तन के अंदर नीचे की ओर भागने लगता था और उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता था, तो वो व्यक्ति के शरीर को उतरना शुरू कर देता था। 1, ब्रेकिंग व्हील, पहिए पर तोड़ने की सजा। इतिहास की सबसे क्रूर और दर्दनाक मृत्यु सजाओं में से एक थी, जिसमें अपराधी को एक बड़े लकड़ी या लोहे के पहिए पर बांध दिया जाता था। उसके हाथ और पैरों को और शरीर की हड्डियों को एक एक कर तोड़ा जाता था। अपराधी को एक बड़े पहिए या जमीन पर क्रॉस की मुद्रा में लटकाया जाता था। कई बार अपराधियों को खुद पहियों से बांधकर पहियों को घुमाया जाता था और उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती थी। शरीर को इस तरह से मोड़ा जाता था कि वो अस्वाभाविक और दर्दनाक आकृति में बंधा रहता था। कुछ मामलों में अपराधी को वहीं छोड़ दिया जाता था। मरने के लिए उसे फांसी या गला घोंटकर अंत में मार दिया जाता था। तो ये थी हमारे इतिहास की कुछ ऐसी सजाएं जिसे देखकर और सोचकर हमारी रूह कांप उठती है। हम सोचते हैं, क्या सच में ये सजाएं होती थी या सिर्फ ये एक कहानी है, काल्पनिक है? ये तो हमें भी नहीं पता। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।